चैंपियन ट्रॉफी 2025 की शुरुआत से पहले अगर पाकिस्तान किसी चीज को लेकर चर्चा के अंदर था तो वो पाकिस्तान के स्टेडियम्स की रेनोवेशन थी। पूरी दुनिया इनका तमाशा देख रही थी कि स्टेडियम्स की रेनोवेशन को मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस टास्क को पूरा करके दिखाया। तमाम लोगों को इन्होंने नीचा दिखाया था, लेकिन जिन चीजों को कवर अप करने की कोशिश की गई थी वो एक्सपोज होती हुई नजर आ रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने स्टेडियम्स के रेनोवेशन के दौरान जो कमियां कोताहियां छोड़ी थी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जलील कराने के अंदर कसर नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि अपने 4 बिलियन रुपीस एक स्टेडियम के रेनोवेशन के ऊपर लगा दिए और वो स्टेडियम पहली बारिश की नजर ही हो चुका है। पहली बारिश लाहौर के अंदर हुई तो उसके बाद स्टेडियम की छतें बिल्कुल लीक होती हुई नजर आ रही हैं। अब असल के अंदर माजरा क्या है, लाहौर के अंदर एक कैमरे से वीडियो बनाई गई कि लाहौर के अंदर जब बारिश हुई है तो आपके स्टेडियम की छतें लीक हो रही हैं। स्टेडियम की छतें इस तरह से लीक नहीं हुई कि एक एक कतरा करके पानी बह रहा हो, बल्कि लगातार पानी उसके अंदर से रिस रहा था और ऐसे लग रहा था कि पानी के नीचे आने के लिए कोई और जरिया बनाया ही नहीं गया है। इसकी वजह से इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा था। इंटरनेशनल मीडिया के अंदर यह बातें की जा रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह किस तरह का स्टेडियम डिजाइन कर दिया है। पहले भी इस चीज के ऊपर बात की गई थी कि कमेंट्री पैनल के आगे बहुत सारे पिलर्स आ रहे थे, कुछ जालियां उसके आगे आ रही थी और ग्राउंड का नजारा साफ नजर ही नहीं आ रहा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह से स्टेडियम को रेनोवेट किया वो शर्म का मकाम बन चुका है इनके लिए। असल के अंदर 4 बिलियन रुपीस लगाए गए, लेकिन वो इस तरह से लगाए गए कि एक्सपर्ट्स ने नहीं लगाए हैं। तमाम एक्सपर्ट उसके अंदर शामिल नहीं थे, बल्कि कुछ अनएक्सपर्ट लोगों ने अनएक्सपर्ट तरीके के साथ ही इन तमाम चीजों को कवर अप किया है। अगर आप ये बात करें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास टाइम बहुत कम था तो ऐसा नहीं होता है। आपने देखा था कि अमेरिका के अंदर पिछले साल के अंदर एक क्रिकेट मुकाबला हुआ था, वहां पर हमने टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस खेले थे। उस इवेंट के अंदर उनके पास कोई स्टेडियम नहीं था, लेकिन सिर्फ 45 दिन के अंदर ही उन्होंने एक ऐसा आलीशान स्टेडियम बनाया था कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि 45 दिन पहले यहां पर एक पार्क हुआ करता था। उस स्टेडियम को आप सर्च करके देखिए कि कितना बेहतरीन स्टेडियम उन्होंने 45 दिन के अंदर बनाया था। पाकिस्तान के पास भी तमाम टेक्नोलॉजीज आ सकती थी, तमाम लोगों को हायर किया जा सकता था, क्योंकि अमेरिका के अंदर मौजूद थे। हम ये नहीं कह सकते कि साल 2024 के अंदर एलियंस थे, कोई पिरामिड ऑफ गिजा को बनाने वाले एलियंस ने आकर उस स्टेडियम को बनाया था, बल्कि इसी तरह के बंदे थे जो कि पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे थे। लेकिन इन्होंने गलती क्या की कि लोकल मजदूरों को उठाया और लोकल मजदूरों को उठाकर इन्होंने स्टेडियम बनवाना शुरू कर दिया और उसकी रेनोवेशन करते हुए उन लोगों को हिसाब ही नहीं लग रहा था कि कितने दिन के अंदर रेनोवेशन मुकम्मल होगी। जब पाकिस्तान के अंदर इवेंट स्टार्ट होना था तो उससे एक हफ्ता पहले रेनोवेशन का अमल मुकम्मल किया गया है। शायद उसके अंदर अभी भी कोई कमियां कोताहियां मौजूद हैं, क्योंकि जो मॉडल हमें पहले दिया गया था वो मॉडल अभी तक बना ही नहीं है। हमें कुछ मॉडल्स दिए गए थे, आपको याद होगा चैंपियन ट्रॉफी 2025 के शुरू होने से पहले कि इस तरह के स्टेडियम हमारे रेनोवेट होकर बन जाएंगे, और वो बहुत आलीशान स्टेडियम थे जो हमें मॉडल के अंदर दिखाए गए थे। अभी ये कहा जा रहा है कि जैसे ही चैंपियन ट्रॉफी का अमल मुकम्मल होगा तो इसके बाद स्टेडियम को दोबारा से रेनोवेट किया जाएगा, उस तरह के मॉडल बना दिए जाएंगे। लेकिन इस बात को लिख कर रख लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर कोई और रेनोवेशन नहीं होने वाली, स्टेडियम्स के ऊपर कोई और काम नहीं होने वाला। आप अगर ये सोच रहे हैं कि जैसे ही चैंपियन ट्रॉफी खत्म होगी दोबारा से यहां पर तमाम काम शुरू हो जाएगा, तो मेरी जान ऐसा कोई भी नहीं करवाने वाला। बाकी तमाम बजट ये लोग खा पी जाएंगे और ये मामला गोल होकर रह जाएगा, क्योंकि स्टेडियम्स की रेनोवेशन जितनी होनी थी वो हो चुकी है। लेकिन मामला यह है कि जितनी हुई है वो भी गड़बड़ी के साथ हुई है। अगर आज ही छतें लीक हो रही हैं तो आने वाले टाइम के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा आप खुद ही तसव्वुर कर सकते हो। अब आगे देखिएगा कि पाकिस्तान की जो टूटियां हैं वो लीक होंगी, उसके बाद इनकी छतें मुकम्मल तौर पर गर्क हो जाएंगी, फिर चीजें गिरना स्टार्ट हो जाएंगी जिस हिसाब से रेनोवेशन की गई है। हालांकि 4 बिलियन रुपीस अगर आप कहें तो छोटी रकम नहीं है। इतनी रकम के अंदर एक अच्छा खासा नया स्टेडियम खड़ा किया जा सकता है, लेकिन लाहौर के कदाफी स्टेडियम के अंदर सिर्फ आलीशान सीटें लगाने के नाम पर इन्होंने पाकिस्तान को चूना लगा डाला है। मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि तमाम चीजों का जायजा लें, इनके ऊपर एक्सपर्ट्स को बिठाएं कि ये लोग असल के अंदर करके क्या घपला गए हैं। जिन लोगों की जिम्मेदारी लगाई गई थी कि आप लोगों ने काम करना है, आप लोगों ने तमाम चीजों को कवर अप करना है, उन्होंने किया क्या है, उन्होंने किन लोगों को हायर किया जिन्होंने इस तरह का काम डालकर रख दिया। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग बहुत बैठे हुए हैं जो कि पैसे के भूखे हैं और पैसा खा पी जाते हैं। मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि इन तमाम चीजों का जायजा लें। एक तरफ तो पाकिस्तान की टीम चैंपियन ट्रॉफी से सबसे पहले बाहर हो गई, दूसरी तरफ स्टेडियम्स की हालत इस तरह की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी टीम तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही घाटे के अंदर जा रहा है। चैंपियन ट्रॉफी का सौदा इनको घाटे के अंदर गया, क्योंकि हमने जिस तरह से होस्टिंग राइट लड़ कर लिए थे उस तरह का फायदा मुझे तो नजर नहीं आया। पहले हमारी टीम बाहर हुई और बाद में स्टेडियम गर्क हो रहे हैं। ये तमाम चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ जाती हुई नजर आ रही हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू ऑल ऑफ यू टू बी विद अस।